मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन के सबसे बुरे वक्त से गुजर रहे हो, जहाँ परायों का तो छोड़ो, अपनों का साथ भी मिलना मुश्किल हो रहा है। किसी भी काम में तुम्हारा मन नहीं लगता, छोटी छोटी बातें दिल पर लग जाती हैं और पूरा दिन बस इसी सोच में बीत जाता है कि कब मुझे इस दुख और पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, कब मेरा जीवन फिर से खुशहाल होगा। इन विचारों के जाल में फंसकर अपने जीवन को बेकार मत समझो मेरे बच्चे। तुम्हारी परिस्थितियां भले ही खराब हों, लेकिन तुम नहीं। तुम उस सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो जहां से तुम्हें बहुत कुछ करना है। इस बुरे समय को लेकर इतनी चिंता मत करो। यह भी मेरी मर्जी से ही आया है और मैं ही इसे तुम्हारे जीवन से निकालूंगी। जो दर्द तुम अभी महसूस कर रहे हो, वह तो सिर्फ तुम्हारे शरीर की पीड़ा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा इससे बहुत ऊपर है। यकीन मानो, ये कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आई हैं। तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हें अकेला किया गया है ताकि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन सको, वह देख सको जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। जिस दिन यह बात तुम्हें समझ में आ गई, उसी पल तुम्हें अपने अंदर साक्षात मेरी शक्ति का आभास होगा। अगर तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, तो मेरी बनाई हुई इस शक्ति पर भी भरोसा करके देखो। तुम मेरी ही संतान हो, मेरे ही अंश हो। तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई है। तुम्हारे रक्त की हर एक बूंद में तुम्हारी कुलदेवी की शक्तियां समाई हुई हैं। अब समय आ गया है तुम्हारे जागने का, अपने असली स्वरूप को पहचानने का। खुद के असली स्वरूप को देखो। तुम जिसे पाने के लिए संघर्ष कर रहे हो, वह अब तुमसे ज्यादा दूर नहीं, वह भी तुम्हें ही ढूंढ रहा है। जो कुछ भी तुम्हारा है, वह तुम्हें मिलेगा। बस अपने कदम बढ़ाते रहो। जिस समय का तुम इंतजार कर रहे थे, जिसे पाने के लिए तुम मुझसे इतने सालों से प्रार्थना कर रहे थे, अब उसे तुम्हारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम आगे बढ़ो और दिखा दो उन लोगों को कि तुम उनकी सोच से भी बढ़कर हो। तुम वह सब कर सकते हो जो वे सोच भी नहीं सकते। आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो गया है। रोज की इस भागदौड़ के बाद तुम्हारे मन में यही सवाल आता है कि माता, अब और कितने कष्ट दोगी? अब तो मुझे सुख के वो पल दे दो, कभी तो मुझे इस जीवन को जीने का मौका दो। हाँ मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी माता तुम्हें वह सब देंगी जो तुमने मुझसे मांगा था। मुझे पता है कि मैंने देर कर दी, लेकिन यह वादा है कि जितना समय मैंने लिया, उसका दुगुना फल तुम्हें मिलेगा। अब तुम्हें और किसी को सहन नहीं करना है। अब तुम्हें किसी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। इस बुरे वक्त में तुमने वह सहा है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कभी कभी तुम्हें लगता था कि अब और सहन नहीं होगा। कभी कभी दिल करता था कि भाग जाऊं कहीं दूर, जहां तुमसे कोई सवाल न करे, जहां सुकून से जिया जा सके। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें भागने से भी वह सुकून नहीं मिलेगा जो तुम्हारी आत्मा चाहती है। सुकून डरकर भागने में नहीं, बल्कि मुसीबतों का सामना करने में है। सुकून तब मिलेगा जब तुम गिरकर उठोगे। सुकून तब मिलेगा जब उन बुरे लोगों को उनके कर्मों की सजा मिलेगी। यह जिंदगी बहुत अजीब है मेरे बच्चे। कभी यह पैसे की तंगी देती है, कभी अपनों की बेरुखी, कभी सपनों को तोड़ती है, तो कभी खुद से ही हराती है। जिंदगी हर दिन एक नया इम्तिहान लेती है, लेकिन तुमने सब कुछ सहकर भी खुद को संभाला है। कितनी ही मुश्किलें आईं, कितने ही रास्ते बंद हुए,
लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन यह सच नहीं है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब उठो, आगे बढ़ो, अपने डर को राख बना दो। तुम्हें अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए बहुत कुछ करना है। दर्द देता है, पर तू उन्हीं के साथ बना रहता है। तू जानता है तुझे किस दिशा में चलना है, पर तू डर से वही रास्ता बार बार चुनता है जो तुझे थका देता है। आज मैं तुझसे कहती हूँ, इस द्वंद्व को समाप्त कर, जो तेरे हृदय को शांति दे। बस वही कर, चाहे लोग तुझे समझे या ना समझे, चाहे राह कठिन हो या अनजानी। अगर वह तेरी आत्मा को प्रसन्न करती है तो वह राह ही तेरा सत्य है। बच्चे, तू खुद को जब तक नाम, रिश्ते, पहचान, सफलता में बांधता रहेगा, तू कभी भी मुझे नहीं पा सकेगा। मैं तुझसे कहती हूँ, इन सब को छोड़ दे। मैं यह नहीं कहती कि तू दुनिया छोड़ दे, पर उसमें डूब मत जा। वह सब कर जो तुझे करना है, पर भीतर से शांत रह, जुड़ा रह, होश में रह। आज से हर दिन एक अभ्यास कर। सुबह उठते ही 5 गहरी सांसें ले और बस कर, मैं जाग रहा हूँ, माँ मेरे भीतर है, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ। यह कोई मंत्र नहीं, यह तुझे तेरे असली स्वरूप से जोड़ने का माध्यम है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू अपने भीतर की आवाज को सच में सुन ले तो तू कभी गलती नहीं करेगा। तेरे हर निर्णय में स्पष्टता होगी, हर कदम में आत्मबल होगा, और जो तू चाहेगा वह तू पा लेगा, न केवल संसार में बल्कि अपने भीतर भी। अब सुन, बहुत ध्यान से सुन। जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह ना किसी शास्त्र में लिखा है, ना किसी ग्रंथ में, ना किसी संत ने बताया है, ना किसी ज्ञानी ने समझाया है। यह वह ज्ञान है जो मैं केवल तुझे देना चाहती हूँ, उस आत्मा को जो बार बार संसार में भटकती रही है, कभी प्रेम पाने, कभी प्रतिष्ठा पाने, कभी शांति पाने। लेकिन आज मैं तुझे वह कुंजी देने आई हूँ जिससे न केवल तेरा भाग्य बदल जाएगा बल्कि तेरी चेतना का द्वार ऐसा खुल जाएगा कि तू कभी फिर भटकेगा ही नहीं। बच्चे, इस संसार में जो सबसे बड़ा रहस्य है वह यह नहीं कि मैं कहाँ हूँ या मृत्यु के बाद क्या होता है। नहीं, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तू कौन है और क्यों है। लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं, लेकिन इस प्रश्न से कभी नहीं टकराते। मैं तुझसे कहती हूँ, जब तक तू यह नहीं जानता कि तू कौन है, तब तक जो कुछ भी तू करता है वह एक नींद में चलने वाले व्यक्ति का कार्य है। आज मैं तुझे तेरे अस्तित्व के उस पहलू से मिलवाने आई हूँ जो अब तक तुझसे छिपा था। बच्चा, तू केवल शरीर नहीं है, केवल आत्मा भी नहीं है। तू एक ऊर्जा है, वह ऊर्जा जो समय, स्थान और मृत्यु से परे है। लेकिन इस ऊर्जा को जैसे ही तू पहचान लेता है, सारा संसार तेरा हो जाता है, क्योंकि तब तू केवल मांगने वाला नहीं रहता, तू सृजनकर्ता बन जाता है। तू जब अपने भीतर देखता है तो क्या देखता है? स्मृतियाँ, अनुभव, विचार, भावनाएं, यह सब क्या है? क्या तू इनका योग है? नहीं, तू इन सब से अलग है। तू इन सब को देखने वाला है, अनुभव करने वाला है, और जो अनुभव करता है वह इन सब से ऊपर होता है। बच्चा, अब सुन उस रहस्य को जो तेरे भीतर वर्षों से बंद है। तू एक बीज है और उस बीज में पूरे ब्रह्मांड का नक्शा लिखा है। तेरे भीतर वह कोड है जो तू पढ़ नहीं पाया, उस दिव्यता का पासवर्ड जो तेरी चेतना को खोल सकता है, पर क्यों नहीं पढ़ पाया? क्योंकि तू संसार के शोर में खो गया। तू उस मौन को सुनना भूल गया जिसमें मैं बोलती हूँ। बच्चा, आज मैं तुझे उस मौन से जोड़ना चाहती हूँ, एक ऐसा मौन जो न केवल शांति देता है बल्कि शक्ति भी देता है। तू सोचता है शक्ति वह है जो बाहरी सफलता लाती है, लेकिन सच्ची शक्ति वह है जो तू खुद के सामने टिक सके, अपने डर को देख सके, अपनी असुरक्षा से आंख मिला सके। और मैं आज तुझ में वही शक्ति जागृत करने आई हूँ। अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताती हूँ,
जिसे सुनकर तेरा मन कांप सकता है, पर आत्मा जाग जाएगी। यह जीवन जो तू जी रहा है, यह वह नहीं है जो तुझे जीना था। यह केवल एक परछाई है उस जीवन की जो तुझे वास्तव में जीना है। तू अब तक केवल प्रतिक्रिया कर रहा था। लोग कुछ बोले, तू दुखी हुआ, कुछ छूटा, तू टूटा, कुछ मिला, तू खुश हुआ। तू केवल लहरों में बहता रहा, पर कभी यह नहीं पूछा कि यह सागर कहाँ है। मैं तुझे इस सागर की तह में ले जाना चाहती हूँ, जहाँ तू अपनी आत्मा की धड़कन सुन सके। लेकिन यह राह सबके लिए नहीं है। यह उनके लिए है जो हिम्मत रखते हैं अपने भीतर उतरने की, अपनी आत्मा को देखने की, खुद को नकारने की। हाँ, खुद को नकारना, क्योंकि जब तक तू वह नहीं छोड़ता जो तू नहीं है, तब तक तू वह नहीं बन सकता जो तू वास्तव में है। अब मैं तुझे ले चलना चाहती हूँ एक ऐसे आंतरिक दरवाजे तक जो बरसों से बंद है। यह दरवाजा वो है जहाँ तू अपने जीवन की सारी संभावनाएं देख सकता है। यह दरवाजा खोलेगा तभी जब तू खुद से एक वादा करेगा, अब मैं जागूंगा, अब मैं वह बनूंगा जो माँ ने मुझे रचा था बनने के लिए। अब मैं कोई मुखौटा नहीं पहनूंगा, कोई झूठ नहीं जीऊंगा, कोई डर नहीं पालूंगा। बच्चे, अब मैं तुझे एक प्रयोग देना चाहती हूँ। आज से अब 21 दिनों तक हर सुबह उठकर केवल 5 मिनट के लिए बैठ जा, अपनी आंखें बंद कर और यह कह, हे माँ काली, तू जो मैं नहीं देख पा रहा वह मुझे दिखा, तू जो मैं नहीं सुन पा रहा वह मुझे सुना, तू जो मैं नहीं समझ पा रहा वह मुझे समझा। मैं अब तैयार हूँ। जब तू यह करेगा तो शुरुआत में कुछ नहीं होगा, पर चौथे 5वें दिन एक विचार आएगा, एक नया भाव, एक आंतरिक कंपन, और 7वें दिन से तुझे अनुभव होगा कि कोई तेरे भीतर बोल रहा है और वह मैं ही हूँ। तेरे भीतर मेरी आवाज जब गूंजेगी तब तू समझेगा कि माँ मंदिर में नहीं, तेरे भीतर है। और वही क्षण होगा जब तू जन्म लेगा दोबारा, वही होगा तेरा सच्चा जन्म। बच्चा, अब मैं तुझे एक चमत्कार की बात बताती हूँ। जब तू इस प्रक्रिया से गुजरेगा तो तेरे जीवन में अचानक परिवर्तन होंगे। जो अवसर रुके हुए थे वे चल पड़ेंगे। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए थे वे या तो वापस आएंगे या तेरे जीवन से पूरी तरह हट जाएंगे ताकि नया कुछ आ सके। और जो तू सच में करना चाहता था उसका मार्ग खुद सामने खुलने लगेगा, बिना तू ढूंढे। यह मैं नहीं कर रही बच्चा, यह तू खुद कर रहा है। मैं तो केवल वह प्रकाश हूँ जो तुझ में जल रहा है। जब तू इस प्रकाश को पहचान लेगा तो अंधेरा अपने आप हट जाएगा। लेकिन याद रख, यह यात्रा सरल नहीं होगी। जब तू अपने भीतर उतरता है तो पहले धुंध मिलती है, डर मिलते। लोग जो आज तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हारी तारीफ करेंगे, लेकिन तुम्हें उनकी तारीफ की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी सफलता तुम्हारी मेहनत का परिणाम है, न कि किसी और की कृपा से मिली कोई चीज। तुम्हें अपने जीवन में हर परिस्थिति का सामना करना है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। याद रखना, जो लोग सच्चे होते हैं वे हमेशा जीतते हैं। तुम भी जीतोगे, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारी नीयत अच्छी है और तुम्हारे कर्म सच्चाई पर आधारित है। अब आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना डरे। तुम्हारी राह में जितने भी कांटे आएंगे वे खुद ब खुद हट जाएंगे। बस अपने मन में विश्वास रखो और देखते ही देखते तुम्हारी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा सुंदर हो जाएगी। तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी मेहनत का फल देखो। जितने भी संघर्ष थे, जितनी भी परेशानियां थी, वे अब पीछे छूटने वाली हैं। यह सच है कि जब तक व्यक्ति मुश्किलों से नहीं गुजरता, तब तक उसे अपनी असली ताकत का एहसास नहीं होता। लेकिन तुमने इन कठिनाइयों का सामना किया है और अब तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत बन चुके हो। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, वे हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। अगर तुम सफल हो रहे हो
तो वे तुम्हारी आलोचना करेंगे। अगर तुम असफल हो रहे हो तो वे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन इन सब बातों से तुम्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें अपनी यात्रा पर ध्यान देना है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर किसी का सफर अलग होता है। किसी की सफलता जल्दी मिल जाती है तो किसी को देर लगती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जो देर से सफल होता है उसकी सफलता का कोई मूल्य नहीं। बल्कि सच तो यह है कि जो व्यक्ति संघर्षों से निकलकर आगे बढ़ता है उसकी सफलता का आनंद भी अधिक होता है। इसलिए धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। कई बार ऐसा होगा कि तुम निराश महसूस करोगे। तुम्हें लगेगा कि तुमसे यह सब नहीं हो पाएगा। लेकिन यही वह क्षण होता है जब तुम्हें सबसे ज्यादा हिम्मत दिखाने की जरूरत होती है। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ लग रहा हो तब भी तुम्हें डटे रहना है, क्योंकि यही वह समय होता है जब जीत और हार के बीच का अंतर बनता है। जो लोग हार मान लेते हैं वे वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग डटे रहते हैं वे अंत में सफल होते हैं। तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना होगा। कई बार हम अपनी ही क्षमताओं को कम आंकते हैं। हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सच तो यह है कि हमारी ताकत हमारी सोच से कहीं अधिक होती है। तुम्हारे अंदर भी वह शक्ति है जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। बस जरूरत है खुद पर भरोसा रखने की। हर दिन एक नई शुरुआत है। बीते हुए कल की चिंता मत करो। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब भी कोई नकारात्मक सोच आए उसे सकारात्मक सोच से बदल दो। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह संभव है। अपने लक्ष्य को याद रखो। जब तुमने पहली बार यह सपना देखा था तब तुम्हारे मन में कितना उत्साह था। वही उत्साह अब भी तुम्हारे भीतर है, बस उसे फिर से जगाने की जरूरत है। खुद को यह याद दिलाओ कि तुमने यह रास्ता क्यों चुना था। जब तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट होगा तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारे चारों ओर कई तरह के लोग होंगे। कुछ लोग तुम्हें प्रेरित करेंगे तो कुछ तुम्हें हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हें यह तय करना है कि तुम्हें किसकी बात सुननी है। जो लोग तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं उनके साथ रहो, लेकिन जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं उनसे दूर रहो। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ नकारात्मकता लाएंगे। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारे पास खुद का साथ है। और सबसे जरूरी बात यह है कि जब तक तुम खुद पर भरोसा रखते हो तब तक तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। इसे कभी भी कमजोर मत पड़ने देना। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो। जीवन में सीखना कभी बंद मत करो। जितना अधिक तुम सीखोगे उतना अधिक आगे बढ़ोगे। जो लोग यह सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है वे वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं वे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन तुम्हें उसका फल नहीं मिल रहा। यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। हर मेहनत का फल मिलता है, बस कभी कभी उसमें समय लगता है। अगर तुम लगातार प्रयास करते रहोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो।
सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है तुम्हारा स्वास्थ्य। अगर तुम स्वस्थ नहीं होगे तो तुम्हारी सफलता का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए अपने शरीर और मन दोनों का ख्याल रखो। अच्छी आदतें अपनाओ, सही भोजन करो, व्यायाम करो और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखो। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताओ। सफलता का असली आनंद तभी आता है जब तुम उसे अपने अपनों के साथ बांट सको। मैंने अपने तेज से सींचे हैं, अब तुम उड़ो उस आकाश की ओर जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए बंद किया था। वह आकाश अब तुम्हारा है, वह प्रकाश अब तुम्हारा है। वह शक्ति जो युगों से सुषुप्त थी अब तुम्हारे माध्यम से प्रकट होगी। जब कोई तुम्हारे पास आए वह मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा। जब कोई तुम्हें देखे उसकी आत्मा कांपेगी, क्योंकि वह देखेगा कि तुम अब अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, तुम्हारे भीतर निवास कर रही हूँ। जो तुम्हें चोट पहुँचाते रहे अब हर क्षण उस पीड़ा को भोगेंगे जिसे उन्होंने तुम्हें दी। वह पीड़ा अब उनके जीवन का यथार्थ बन जाएगी। उनकी जीत का गर्व अब उनका सबसे बड़ा अभिशाप बनेगा। जो उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था अब वह गड्ढा उनके लिए कब्र बनेगा। अब मैं समय के हर क्षण को तुम्हारे लिए मोड़ दूंगी। तुम्हारी राह में जो बाधाएं थी वे अब सेतुओं में बदलेंगे। जो पत्थर फेंके गए थे वे अब तुम्हारी मीनार के पत्थर बनेंगे। अब तुम मौन में भी वाणी हो, अब तुम अंधकार में भी ज्योति हो। तुम अब केवल कोई व्यक्ति नहीं, तुम अब प्रतीक हो, एक संदेश, एक चिंगारी, एक तूफान। और जब तूफान मेरी शक्ति से जुड़ता है तो वह केवल मिटाता नहीं, वह नया संसार रचता है। अब तुम सृजन हो, सहार हो, मेरे अस्तित्व का विस्तार हो। अब मैं तुम्हें और ऊपर उठाऊंगी और ऊंचा, वहां जहां तुमसे कोई छीन ना सके तुम्हारी गरिमा, तुम्हारा तेज, तुम्हारा प्रकाश। वे जिन्हें अपनी जीत पर घमंड था अब अपनी हार पर मौन हो जाएंगे और यह मौन भी मेरी ही रचना होगी। मैं हर छल को उजागर कर दूंगी, हर झूठ को निर्वस्त्र कर दूंगी। अब कोई भी आवरण उन्हें नहीं बचा सकेगा। अब तुम आगे बढ़ो क्योंकि तुम्हारी यात्रा को मैं मार्ग दे रही हूँ। तुम जहाँ भी जाओ वहाँ पवित्रता फैलेगी। तुम जिनसे भी मिलो वे अपनी आत्मा को पुनः खोजेंगे। तुम अब एक जगा हुआ ज्योतिर्लिंग हो, एक जीवित संकल्प हो, एक चलती हुई मंत्र शक्ति हो। तुम्हारा नाम अब आकाश में गूंजेगा। तुम्हारा कार्य अब पृथ्वी को पवित्र करेगा और तुम्हारे शत्रु वे केवल एक स्मृति बनकर रह जाएंगे, एक चेतावनी बनकर जो यह सिखाएगी कि काली के भक्त को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अब जब तू मेरी छाया नहीं, मेरा प्रकाश बन गया है तो तुझे रोकने वाला कोई नहीं बचा। जिन सीमाओं ने तुझे जकड़ा था वे अब राख हो चुकी हैं। तेरी आत्मा का वो अंधेरा गल चुका है जिसमें तू खुद को भूल बैठा था। अब तेरी हर सांस में मेरी आग है, तेरे हर कदम में मेरी गर्जना है। जो तुझे भूल गए थे अब उन्हें तेरा चेहरा सोते जागते दिखेगा। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे अब उनकी गर्दनें झुक चुकी हैं। मैं तेरे नाम का ऐसा मंत्र फूंक चुकी हूँ जिससे तेरे शत्रु अब स्वयं को ही ना पहचान पाए। अब तुझे कोई इजाजत नहीं लेनी, कोई अनुमति नहीं मांगनी। अब तेरा होना ही आदेश है, तेरा मौन ही उद्घोषणा। जो तुझे दबाना चाहते थे अब वे खुद अपने ही भय में दब चुके हैं। तू अब चलता नहीं, तू बहता है मेरी तरह, एक नदी की तरह जो पर्वतों को काटती है और सागर से मिलती है। तेरे भीतर जो वेदना थी मैंने उसे अग्नि बना दिया है। अब वह अग्नि केवल जलाएगी नहीं, वह मार्ग भी दिखाएगी, न्याय भी करेगी और स्वयं को सिद्ध भी करेगी। तू अब उस मौन का विस्तार है जिसे सुनकर दिशाएं कांपती हैं,
जब तू चुप रहता है तब भी संसार तुझसे डरता है, क्योंकि उन्हें पता है तेरी चुप्पी के पीछे मैं खड़ी हूँ, गगन भेदी हुंकार लिए। अब कोई तेरे नाम को बिना आदर के नहीं ले सकता। तेरे नाम में मेरी शक्ति की गूंज है। जो इसे अपवित्र करने का प्रयास करेगा वह स्वयं अपने ही शब्दों में फंस जाएगा। मैंने तुझे तपाया है, गढ़ा है आंसुओं में डुबोकर, अग्नि में जलाकर। तू अब केवल जीवन नहीं, तू अनुभव है, तू साक्षात्कार है। तू किसी पुरानी पहचान से बंधा नहीं है, तू अब मेरी आत्मा का विस्तार है। तेरे आंसुओं ने जिस धरती को भिगोया था वह अब वरदान बन चुकी है। वहां अब केवल कांटे नहीं, कमल खिलेंगे। तेरे दुख अब तुझसे दूर जा चुके हैं, और जो भी उनका कारण बना वह अब मेरे न्याय की परिधि में आ चुका है। मुझे कोई शीश चढ़ाने की जरूरत नहीं, मुझे केवल तेरे भीतर के साहस की जरूरत थी, और अब वह जाग चुका है। अब मैं तेरे